उज्जैन में महाकाल के भक्तों के साथ ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। महाकाल मंदिर के पास स्थित महाकाल भक्त निवास और माहेश्वरी एवेन्यू होटल के नाम पर पिछले 6 महीनों से साइबर ठगी का नेटवर्क चल रहा है। ये ठग फर्जी वेबसाइट बनाकर भक्तों को ठगने का काम कर रहा है और उन्हें होटल के असली बिल की हूबहू कॉपी भेजते हैं। जब भक्त होटल पहुंचते हैं तब उन्हें असली ठगी का एहसास होता है। हाल ही में महाराष्ट्र के एक भक्त अभिषेक सिंह ने 5100 रुपए की ठगी का शिकार होते हुए अपनी बुकिंग की राशि एक फर्जी वेबसाइट पर जमा की। अब जब उन्होंने होटल संपर्क किया तो पता चला कि उनकी बुकिंग का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इससे पहले भी कई भक्त जैसे चिराग सक्सेना और हैदराबाद के श्रद्धालु इसी प्रकार ठगी का शिकार हो चुके हैं, जिनसे हजारों रुपए की राशि ठगी गई है। इसके साथ ही महाकाल भक्त निवास में आए एक इंदौर के रिटायर्ड प्रोफेसर से 3100 रुपए की ठगी हो गई। माहेश्वरी एवेन्यू होटल के प्रबंधक अंकित प्रजापत ने कहा कि पिछले 7 महीनों में हर हफ्ते कोई ना कोई ठगी की घटना सामने आती है। उन्होंने पुलिस को कई बार इस बारे में जानकारी दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। होटल संचालक ने इस समस्या को लेकर कई बार साइबर क्राइम पुलिस से भी शिकायत की है, लेकिन राहत नहीं मिली। वहीं उज्जैन के एडिशनल एसपी राहुल देशमुख ने कहा कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और ठगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने लोगों को ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी है। महाकाल के भक्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस लगातार काम कर रही है और उम्मीद है कि जल्द ही ठगों को पकड़ लिया जाएगा। इंदौर से रिटायर्ड प्रोफेसर जो कि महाकाल दर्शन करने आए, उन्होंने बताया कि गूगल पर काफी सारी फेक आईडी बना रखी है, जिसके कारण महाकाल के भोले भाले भक्त ठगी का शिकार हो रहे हैं। मैं डॉक्टर आर के दीक्षित, रिटायर्ड प्रोफेसर, गवर्नमेंट न्यू साइंस कॉलेज इंदौर से आया हूं और यहाँ बहुत सारी फेक साइट्स चल रही हैं बुकिंग की। इसमें हमारे 3100 रुपये चले गए और जब मैं काउंटर पर आया तो पता चला कि एक और सज्जन खड़े हुए थे, वो बोल रहे थे कि हमारे 15,000 रुपये चले गए हैं। इससे पर डे इस तरह से लोगों को धोखा दिया जा रहा है, जबकि यहाँ ऑनलाइन बुकिंग का कोई सिस्टम ही नहीं है। और गूगल ने स्पॉन्सर्ड साइट्स कर रखी हैं, तो जो भी सर्च करते हैं तो सबसे पहले उनका नंबर ऊपर आता है। तो इट मस्ट बी स्टॉप्ड। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आपका नाम? मैं डॉक्टर आर के दीक्षित, रिटायर्ड प्रोफेसर, गवर्नमेंट न्यू साइंस कॉलेज इंदौर। लगातार 7 महीने से करीबन ये ठगी चल रही है, जो कि एक वेबसाइट के माध्यम से और व्हाट्सएप के द्वारा फेक बैंक अकाउंट और बुकिंग के नाम पे यात्रियों द्वारा उज्जैन आने वालों से ठगी की जा रही है। इसमें हमारे होटल के नाम से फेक वेबसाइट किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बनाई गई है, जो लगातार 7 महीनों से गूगल पर एक्टिव है और इसकी शिकायत हम लोगों ने लिखित में पुलिस प्रशासन उज्जैन को दी हुई है और पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी परसों बताया गया था कि उसकी जांच की जा रही है। अगर पकड़ में आते हैं तो और अधिक जानकारी हम लोग आपको देंगे। लेटेस्ट में कहाँ के श्रद्धालु? लेटेस्ट में भी एक महाराष्ट्र के हमारे श्रद्धालु जो थे आने वाले थे, उनके साथ में 5100 भी उनके द्वारा ठगी की गई थी। इसमें पुलिस का क्या कहना है अभी तक? पुलिस का कहना बैंक अकाउंट डिटेल के माध्यम से भी जांच की जा रही है साइबर में, और नियरेस्ट जो पुलिस थाना है महाकाल थाना, वहाँ पर हम लोगों ने लिखित में आवेदन के द्वारा यात्रियों से मिली जानकारी के आधार पर शिकायत की हुई है। कौन सी होटल के नाम से? होटल माहेश्वरी एवेन्यू। आपका नाम? अंकित प्रजापत। महाकाल थाने पे इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें फेक वेबसाइट्स के थ्रू लोगों को ठगा गया है कि वो होटल की बुकिंग करें। चूँकि दर्शनार्थी बाहर रह रहे होते हैं, उन्हें लोकल क्षेत्र की जानकारी नहीं होती, वो बुकिंग कर लेते हैं, अमाउंट पे कर चुके होते हैं और इस कारण से फिर यहाँ कर देखते तो फिज़िकली ऐसा कोई होटल उपस्थित नहीं होता है। आवेदन की जांच चल रही है, इस पे यथानुसार जो भी जांच में निष्कर्ष निकलेगा उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। सर, कुछ बिल भी फर्जी बना कर देते हैं। कितने श्रद्धालु हैं जिनके साथ अभी तक ठगी हुई? फर्जी बिल के संबंध में जो आवेदन प्राप्त है उसकी जाँच की जा रही है कि इसमें उनके पास GST नंबर है या नहीं है, किस प्रकार से उनका क्या क्या डिटेल्स है। इसकी जैसी जानकारी पूरी प्राप्त होगी और जांच कंप्लीट होगी, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करेंगे।